नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी सास बहू पे आधारित है। एक ऐसा भी रिश्ता जिसे आपस में कभी खटास कभी मिठास, और एक बहू के लिए एक सास क्या अहमियत रखती है, उसी पे आधारित कहानी है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बेटा, थोड़ी देर टाइम निकाल कर मुझे ड्रॉप कर दोगी? सास ने बहू से पूछा। क्यों नहीं मम्मा, कब जाना है, कहाँ जाना है, बताइए, सुभा ने बड़े प्यार से कहा। तो सासू माँ कहीं, असल में जब हम कानपुर में थे, हमारे पड़ोसी शर्मा जी से हमारी अच्छी दोस्ती थी। उनकी वाइफ का मायका यहाँ है। लंबा अरसा हो गया, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं भी हो पाया। उन्होंने मुझे फेसबुक पर ढूंढ लिया और वही थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलना चाहती हूँ, अपने मायके आई हैं। मैंने सोचा जब तुम फ्री हो तब उनके घर चलोगी ना बहू? बहू ने कहा, कैसी बात करती हैं माँ, आप जब कहेंगी मैं चलूँगी। आप थोड़ी देर बैठना चाहोगी तो मैं रुक जाऊँगी, ज़्यादा देर बैठोगी तो दोबारा पिक करने आ जाऊँगी। आप टेंशन मत लो माँ, इतने दिनों बाद बाहर निकल रही हो, आराम से चलो, सुभा ने बोला। नीरू यानी सास, नीरू के पति सुमेर और बेटा विकास अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। नीरू शुरू से ही हाउसवाइफ रही। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सुमेर और उनकी माँ ने उसे घर से बाहर निकल कर काम करने की इजाज़त नहीं दी। माँ के तानाशाही रवैये और सुमेर के श्रवण कुमार होने के कारण नीरू का टैलेंट दबकर रह गया। बहू सुबह एक एनजीओ में महिलाओं के वृद्धाश्रम के लिए मनोचिकित्सक का काम कर रही थी। हफ्ते में 3 दिन जाती, बाकी दिन सुमेर और विकास के फैक्ट्री चले जाने पर दोनों सास बहू घर के कामों से फुर्सत पा कभी कहीं सेल में या सुबह नीरू को किसी पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने जरूर ले जाती। कहीं कॉफ़ी पीते, आइसक्रीम खाती, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करती। नीरू को गार्डनिंग का शौक़ था। सुबह उसे नर्सरी भी ले आती थी। वैसे तो पूरा घर नीरू ने संभाल रखा था, पर जिस दिन सुबह घर पर रहती, वो हमेशा नीरू को पेंटिंग बनाने या लिखने का टाइम देकर सारा काम खुद संभाल लेती। उस दिन सुबह ने नीरू को पूछा, मम्मा आज चलें क्या? मिसेस शर्मा से प्रोग्राम तय करके दोनों तैयार होने लगी। सुबह ने नीरू के लिए हल्का गुलाबी सलवार सूट निकाला। ये आप पर बहुत अच्छा लगता है। सुबह आउट गोइंग होने के साथ साथ होमली भी थी। पिछले साल ही विकास और सुबह की शादी हुई थी। वह ज़्यादातर वेस्टर्न प्लाजो कुर्ता या जींस कुर्ती पहनती, पर जो भी पहनती सुवर और मर्यादित होता। बाकी अवसर के अनुसार साड़ी सूट सब पहनती। लगभग 11 बजे वे मिसेस शर्मा के घर पहुंची। मिसेस शर्मा नीरू को गले मिलकर कुछ पलों तक उसे देखती रह गईं। तुम और सलवार सूट में? अम्मा जी ने कैसे परमिट कर दिया? मुझे याद है, वो तो तुम्हारे सर से साड़ी का पल्ला जरा सा भी सरक जाने पर हंगामा काटा करती थी। अरे उन्हें तो रात को बेडरूम में भी तुम्हारे नाइटी पहनने पर एतराज़ था, नीरू ने बताया। अम्मा जी तो 3 साल पहले गुजर गईं। मिसेस शर्मा लंबी सांस लेते हुए बोली, चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर जो जुल्म वो तुम पर करती थी 4 साल हमने भी देखे थे। नौकरों चाकरों सहित पूरे घर पर अम्मा का हुकूमत चलता था। खाना पीना सब कुछ अम्मा जी हिसाब से बनता था, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। नीरू को सुबह उठने की वजह से अम्मा जी की चाय को जरा भी देर हो जाती, तब उनका पारा देखने लायक होता। वो और नीरू कभी एक साथ बैठ भी जाते तो अम्मा जी वहीं धरना देकर बैठ जाती, कहीं हम उनकी बुराई ना कर लें। नीरू के कहीं भी जाने आने पर, यहाँ तक कि अपने मायके वालों से फ़ोन पर बात करने पर भी अम्मा जी का कंट्रोल रहता था। नीरू के हर काम में नुक्स निकालना उनकी आदत था। बाहर वालों के सामने भी नीरू को नीचा दिखाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। जितना एडजस्ट तुमने अम्मा जी के साथ किया, उतना तो कोई भी नहीं कर सकता था। अगर नीरू के ससुर जिंदा होते, शायद वो भी इतने फुर्रट ना होते। मेरी बेटी तो अम्मा जी को देखकर कहती थी, उसकी शादी ऐसे घर में मत करना जहाँ ऐसी सास हो। मिसेस शर्मा बोलती जा रही थी। नीरू ने उन्हें रोक लिया। छोड़िए उन बातों को, सुबह को कुछ नहीं पता, और अब जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में क्या कहना। मिसेस शर्मा कहने लगी, तुम लोगों की केमिस्ट्री देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। चलते वक्त सुबह ने मिसेस शर्मा से कहा, आंटी आपको जब भी मम्मा के पास आने का मन हो बताइएगा, मैं आकर ले आऊँगी।
मिसेस शर्मा नीरू से बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान ने तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त का फल सुबह के रूप में तुम्हें दे दिया है। खुश रहो। घर जाकर सुबह नीरू और अम्मा जी के रिश्ते के बारे में ही सोचती रही। शाम को सुबह ने नीरा से कहा, मम्मा ये बताइए, आपने मुझे तो कभी सर ढकने के लिए नहीं कहा। सर ढकने की छोड़िए, आप तो हर हफ्ते मेरे सिर में मालिश करती हैं। मुझे कभी देर से उठने के लिए नहीं टोकती। मैं कुछ भी पहनूं, कहीं जाऊं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, आप कभी कुछ नहीं कहती। मेरी किसी गलती पर भी आप रिएक्ट नहीं करती। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा आपको पसंद करती हैं। कोई तो वजह होगी आपके इस सरेंडर की, प्लीज़ बताइए। नीरू ने सुबह के आगे अपना दिल खोल दिया। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तय कर लिया था, जिन मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ा था, तुम पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, उसे खुले दिल से अपनाऊंगी। ये घर और सब लोग उसके अपने हैं, यह एहसास करवाऊंगी। उसे टाइम और स्पेस दूंगी। मेरी वजह से मेरे बेटे बहू का दिल कभी ना दुखे, यह प्रॉमिस की थी मैंने खुद से। अम्मा जी की वजह से ही मुझे एडजस्ट करना आया। बड़ों द्वारा की गई गलतियों से अगली पीढ़ी सबक ले। अपनी सास द्वारा किए गए जुल्मों का बदला वो बहू से ले, यह सोच बहुत गलत होती है। मम्मा यू आर द बेस्ट कहकर सुबह नीरू से लिपट गई। चलिए अब एडजस्ट के नाम पर एक एक चाय मसाला हो जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, सास बहू के रिश्ते कैसे होने चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो कहानी तो आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को नए होइएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली नई कहानी में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।